ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खुशबाश होंगे और महफूज भी होंगे। ये देखिए, मैं नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ आपके लिए। इसका तो मैंने बना लिया, वीडियो भी अपलोड कर दी हुई है। इसकी बूटियाँ बनानी थी, तो ये बूटियाँ बनाई हैं। देखें कितनी खूबसूरत और कंफर्टेबल बूटियाँ बनी हैं। ये पैटर्न वही हमने यूज़ किया जो इसमें यूज़ किया है। इसकी मैं आपको जो मेजरमेंट बता देती हूँ। ये न्यू बॉर्न के लिए है, 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के लिए। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो यहाँ से आप करें तो आपको 8 cm है ये, यानी तकरीबन 3 इंच से थोड़ा सा ऊपर है ये। तो ये बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए और 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के लिए बेहतरीन साइज़ है। तो ये चलें, इसको बनाइए आप। और इसको ये बहुत ही प्यार कंफर्टेबल से बन के तैयार हुआ। अब इसके साथ की कैप बना के दिखाऊंगी आपको मैं, तो ये पूरा सेट बन जाएगा। तो इसको चलें बनाते हैं फिर हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सॉक जो है वो इतना बना ली है। इसको आज मैं आप बनाना दिखाऊंगी आपको। और किस तरह बनाए हैं, 33 फंदे डाले हैं और 5 तरह बढ़ाया है। यहाँ पे ये पैटर्न डाला है, जैसे कि पैटर्न हमने सेट में डाला तो उसके साथ की ये बूटीज़ बन रही हैं न्यू बॉर्न के लिए अप टू 3 मंथ्स। और उसके बाद फिर हमने ये मैं पूरा आपको बताऊंगी, डिटेल्ड सारी डिटेल्स बताऊंगी। यहाँ से हम सिएंगे, यहाँ से भी सिएंगे, ठीक है। तो अब हम ये हमारी जो है वो 10 नंबर सिलाई है, सर्कुल नीडल, और ये वूल जो है इसको हम बनाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। बिगनर्स के लिए तो और भी आसान है। तो हम 33 फंदे डालते हैं, 33, अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ये 33 फंदे यानी 33 फंदे डाल लिए हैं। तो अब इसको मैं एक यहाँ से सीधी सिलाई और एक यहाँ से सीधी सिलाई करके फिर मैं आती हूँ। अच्छा ये देखें, पीछे से मैं एक सीधी सिलाई करके आ गई हूँ और 33 फंदे हैं हमारे पास। तो हम पहला जो है वो बनाएंगे ऐसे। आने के बाद यान ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 15 हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब फिर यान वर्क करेंगे, यानी धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा बुन लेंगे, फिर यान ओवर करेंगे और 15 आगे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आखिर में हमारे पास एक बचा है। अब इससे पहले भी हम यान ओवर करेंगे, यानी धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे और एक सीधा बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। अब उल्टी तरफ सिलाई है, जो हम पलट जाएं और उल्टी तरफ सिलाई देख लें आप। पहला सीधा बुन लें ऐसे। अब ये जो यान ओवर हमने किया हुआ ना, ये देखिए ये यान ओवर, ये इसको आपने बैक लूप से सीधा बनाना है, यही इस साइड से। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे सामने से नीडल ले जाके तो इसको पीछे वाले फंदे से देखें ऐसे, ठीक है। और इसको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब बाकी आप जो है वो 15 गिने 1। अब आपने इस
जो है ये जो मैंने बनाया हुआ ये धागा है ना, जो धागा जिस साइड पर है ना, आपने उस पे नहीं बनाना। ये हम उल्टी तरफ है, दोस्तों आपने कुछ नहीं बढ़ाना, इंक्रीज़ नहीं करना। जो इंक्रीज़ हुए हुए हैं उनको आपने सीधा बनाना है। अब देखिए यान ओवर आ गया, इसको आपने बैक लूप से बनाना है। ऐसे करके सीधा बना लें, ऐसे बीच वाला जो हमने एक छोड़ा था उसको सीधा बनाएं। फिर ये देखें ये जाली आ गई है, इसको अपने बैक लूप से बनाना है ऐसे करके। बाकी जो है वो आप सीधे सीधे बनाएं और आखिर में फिर एक हमारी जाली है उसको हमने बैक लूप से सीधा बनाना है। ये 15 हम बना रहे हैं बीच में। ये हम सोल बना रहे हैं शूज़ का, जो बूटी का, बेबी बूटी का। अच्छा देखिए फिर यह देखिए यान हुआ आ गया है, ये जाली आ गई है, इसको आपने बैक लूप से ऐसे बनाना है, ठीक है, सीधा और आखिरी सीधा। अब आपने फिर दोबारा बढ़ाना है। अब एक हमने बढ़ा दिया है, हर सीधी सिलाई पे 4 फंदे पड़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे, 2 यहाँ दरम्यान में और एक आखिर में। इस तरह हमने 5 दफ़ा यहाँ बढ़ाना है, 5 दफ़ा इधर बढ़ाना है, 5 दफ़ा फिर इधर और 5 दफ़ा इधर, ठीक है। तो इसको हम बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। एक दफ़ा आप और देख लें कि मैं कैसे बना रही हूँ। पहला सीधा, ठीक है। अब हम 2 बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 हम बनाएंगे, जो जाली बनाई थी उसको भी हमने बुन लिया है। तो अब फिर धागा आगे करके आप 15 दोबारा काउंट करें और बुने इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप हमेशा ये 15 गिन लिया करें ना, आप फिर बिल्कुल आप भूलेंगी नहीं और आपको पता होगा कि हाँ मैंने जाली मैंने कहाँ बनानी है। अब देखें पीछे से पहले हमने बीच में एक था तो दोनों साइड पे हमने एक एक फंदा बढ़ाया तो 3 हो गए। तो अब हम फिर जाली जो है ये बनाएंगे यान ओवर करके, धागा तरफ करके, तो इन 3 को हम बुन लेंगे बीच में जो है सीधा। 1 2 3 बुनने के बाद फिर यान ओवर करें और बाकी 15 गिन लें। अब आप गिनते भी जाएं और बुनते भी जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गए। और यहाँ पे हमने ये 2 बढ़ाए थे, ठीक है। तो इनसे पहले हम एक जाली बनाएंगे। 2 देखें यहाँ भी हमने बनाने के बाद जाली डाली हुई है, देखें ये। तो अब यहाँ में भी हमने जाली डालनी है और इनको एक ये बुन लेंगे हम सीधा और एक ये सीधा बुन लेंगे। अब हम बैक साइड पे हैं, ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो आपने पहले 2 सीधे बनाए ऐसे। अब यहाँ पे आपने आपको याद है कि हमें रॉन्ग साइड पे बिल्कुल नहीं बढ़ाना, ठीक है। और ये देखें जाली जो है इसको आपने बैक लूप से सीधा बनाना है, यहाँ से नहीं बनाना बल्कि इसको बैक लूप से, ये देखें ऐसे, ठीक है। बैक लूप से सीधा बनाना है इसको ऐसे। फिर ये आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 और ये 15। ठीक है, अब देखिए जाली खुद ब खुद ही आ गई सामने। अब इसको अपने बैक लुक से सीधा बनाना है ऐसे। ठीक है, फिर बीच में अब हमारे 5 हमारे बढ़ गए हैं। 1 2 मेरा 5, अब 3 बुनेंगे 5 बन जाएंगे। 2 हमने एक यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे बढ़ाया, बुन भी लिया, तो ये 5 हमारे बीच में हो गए। ये देखें हमारे 5 हो गए बीच में। अब आपने बाकी 15 जो है वो गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो ये देखें जाली आ गई ना जाली। तो ये आपने पीछे बैक लूप से सीधा बना लें। हम बैक लूप से इसलिए सीधा बना रहे हैं, ये आखिरी 2 हम बना लें। अब यहाँ बैक लूप से इसलिए सीधा बना रहे हैं कि हमें फिर जाली वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। देखें हमने कहाँ बढ़ाया कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ये देखें इसमें भी हमने कहाँ बढ़ाया बिल्कुल पता नहीं चल रहा, जैसे है कि 20 ही आपको नज़र आएगी ऐसे। तो ये अब हमने देखें 2 दफ़ा बढ़ा लिया है और हमारे यहाँ पे 3 फंदे बढ़ चुके हैं, 3 फंदे बढ़ चुके हैं। बीच में हमारे यहाँ पे 5 बढ़ चुके हैं, या 3 यहाँ पे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपने 2 दफ़ा बढ़ा लिया, अब आपने 3 दफ़ा और बढ़ाना है, कुल 5 दफ़ा बढ़ाना है। टोटल जो है वो आपने 5 दफ़ा बढ़ाना है। ये मैंने 5 दफ़ा बढ़ाया हुआ है, तो हमने 33 फंदे डाले थे, तो 5 दफ़ा बढ़ाने के बाद 49 फंदे हो जाएंगे यहाँ तक ऊपर तक। फिर हमने ये पैटर्न शुरू करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको 3 दफ़ा और जाली बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें हमने ये बढ़ा लिए हैं, 49 फंदे हो गए हमारे। हमने कुल 4 दफ़ा बढ़ाया है। 2 दफ़ा मैंने आपके साथ बढ़ाया, 2 दफ़ा मैंने और बढ़ाया है, तो हमारे जो हैं 49 फंदे हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 सिलाइयाँ करेंगे, एक सामने से करेंगे और एक पीछे से बैक साइड से 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी करके मैं फिर आती हूँ, फिर बताती हूँ पैटर्न बनाना है। अब आप पहला जो है स्लिप कर लें, मर्ज़ी आपकी, चाहे तो आप बुन लें। तो ये मैं आपको एक सामने से सीधी और पीछे साइड रॉन्ग साइड से भी सीधी बना के सिलाई फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, ये 2 सीधी सिलाइयाँ यानी यहाँ से भी और बैक साइड से मैं करके आ गई हूँ। अब हमने ये देखें ये पैटर्न बनाना है, तो इसके लिए हम पहले 2 सिलाइयाँ करेंगे सीधी, सामने से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाते हैं। तो ये बना के मैं फिर बनाते हैं इसको, सामने से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई, यानी स्टॉकनेट स्टिच में। सारी सीधी बना के मैं फिर यहाँ पे आती हूँ। फ्रेंड ये देखें सामने से मैं राइट साइड से सारी मैं नीट करके यानी सीधी सिलाई करके आ गई हूँ। हम पलट जाएंगे, रॉन्ग साइड पर हैं तो हम उल्टी बनाएंगे, एक सिलाई हम पर्ल करेंगे। तो पूरी सिलाई ये पर्ल करके मैं यहाँ पे आती हूँ। ये सारी मैं उल्टी सिलाई करके यानी पर्ल करके मेरे सामने आ गई हूँ। ये अब हमारी राइट साइड है, लेकिन इससे पहले मैं अभी आगे जो डिज़ाइन बनाना है वो हमने ये बनाना है, जैसे कि हमने पहले जैकेट में भी बनाया था, बड़ा इजी है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप कहेंगे सोल कैसा बन रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा है। सोल जो है देखें इस तरह बनेगा, यहाँ से सिएंगे हम, तो यहाँ से ऊपर सारी बूटी बन रही है ये देखें। ठीक है, और बैक साइड सिएंगे तो ये देखिए नीचे जब हमारा जो पेंदा होता है ना वो ऐसा बनेगा, यहाँ से हम सी लेंगे। ठीक है, अब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, ये वाला जो है ये वाला। ठीक है, तो पहला उल्टा धागे को अपने ऐसे लपेटना है और 2 का एक करना है ऐसे। ठीक है,
फिर धागे को लपेटना है, ऐसे आगे की तरफ लेके आना है और 2 का 1 करना है। फिर धागे को ऐसे लपेटना है, आगे की तरफ लेके आना है और 2 का 1 करना है। सारी सिलाई ऐसी करनी है आखिर तक। आखिर में देखेंगे मैं पूरी सिलाई बनाती हुई आ गई हूँ। आखिर में 2 मुझे एक फंदे रह गए हैं और इनको भी हमने 2 का 1 कर लेना है। ठीक है, देखिए ऐसे बना लिया। अब रॉन्ग साइड से आपने सारी उल्टी सिलाई करनी है, यानी आपने सारी पर्ल करनी है। या आपने जो जाली डाली है उनको भी उल्टा बनाएं। ये देखिए जाली, उनको उल्टा बनाएं। सारी आपको उल्टी बना के एंड तक मैं फिर आती हूँ साइड पे। अच्छा, पीछे से भी मैं उल्टी सिलाई करके आ गई हूँ और अब हमने सामने से सीधा बनाना है। ठीक है, और उल्टी तरफ से फिर एक उल्टी सिलाई करके आना है। अब सीधा बनाऊंगी मैं। देखिए मैंने सारी निट करके इन्हें सीधी सिलाई बना के इधर आ गई हूँ। अब मैं पलट जाऊंगी, ये रॉन्ग साइड है और ये हमने सारी उल्टी बनानी है, यानी पर्ल करनी है। सारी उल्टी बना के एंड तक मैं आती हूँ फिर। देखिए उल्टी तरफ से सारी मैं उल्टी सिलाई करके आ गई हूँ। तो अब मैंने सामने से हमने ये जो है ये उल्टी सिलाई करनी है, सामने से उल्टी और पीछे से भी उल्टी करके मैं फिर इधर आती हूँ। ठीक है, तो सामने से उल्टी बनानी है, ये हमें ये रिज मिल जाएगी। सारी मैं सिलाई उल्टी बना के यहाँ तक आती हूँ। सामने से सारी मैं उल्टी सिलाई करके आ गई हूँ। मैं पलट जाऊँगी तो अब हमारा रॉन्ग साइड है, यहाँ से भी उल्टी सिलाई करनी है, सारी पर्ल करनी है। सारी उल्टी सिलाई करके फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारी 8 सिलाइयों का एक पैटर्न मुकम्मल हो गया है। ये पहले हमने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई, फिर हमने ये उल्टी पैटर्न बनाया, जाली डाली, फिर हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाई, फिर हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की बनाई। ठीक है, तो अब हम दोबारा रिपीट करेंगे ये पूरा पैटर्न इसी तरह, लेकिन इसमें हम आखिर में बस एक थोड़ी सी चेंज है। वो ये है कि जब हम ये पैटर्न डालने के बाद जब हम सीधी सिलाई करते हैं ना, तो सीधी सिलाई करने के बाद फिर जब हम एक उल्टी सिलाई करके वापस आएंगे, फिर सीधी सिलाई करेंगे, उसके बाद फिर हमने जो है वो उल्टी सिलाई नहीं करनी बल्कि सीधी सिलाई करनी है। हमें ये अब दोबारा हमने दूसरा ये पैटर्न यहाँ से सीधा सीधा शुरू करना है। तो ये मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ठीक है, आप भी यहाँ तक बनाएं। ये जाली डालने के बाद जो एक सीधी सिलाई कर लें, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जाली डाल के उल्टी सिलाई करके पीछे से आ गई हूँ मैं। अब मैं 4 जो है ना वो रोज़ बना लिए, एक सीधी, एक उल्टी, फिर एक जाली डाली है और पीछे से मैंने उल्टी सिलाई करके आ गई। 4 रोज़ बना ली हैं इसकी पैटर्न की। अब मैं क्या करूँगी, ये सारी जो है ना रो मैं सीधी बनाऊँगी। ठीक है, आखिर तक सारी रो यहाँ तक सीधी बना के फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड, ये मैं सारी सीधी सिलाई करके एंड तक आ गई हूँ। देखिए ऐसे बन गया। अब हम उल्टी तरफ से, वैसे तो हमें एक उल्टी सिलाई करनी चाहिए थी पैटर्न के हिसाब से, लेकिन हम उल्टी नहीं करेंगे क्योंकि हमने अब ये वाला पोर्शन बनाना है। तो अब हम पीछे से भी सीधी बनाएंगे। ठीक है, पूरी सीधी सिलाई करके एंड तक मैं आती हूँ।
ये देखें मैं पीछे बैक साइड से भी यानी रॉन्ग साइड से मैं उल्टी सीधी सिलाई करके इधर आ गई हूँ, तो ये रीच सी बन गई है, ये देखें गार्टर स्टिच की। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला पोर्शन स्टार्ट करना है, ये वाला, ठीक है, ये जिसमें यहाँ पे हमारी डिक्रीजेज होंगी, ठीक है। पहले हम ये इंक्रीजेस की थी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इतना पोर्शन बनाने के बाद यहाँ पे डिक्रीजेज होंगी, क्योंकि ये सारी फिर इसकी टो बनेगी, ये देखें ऐसे टो बनेगी है। तो इसको हम, हमारे पास 49 फंदे हैं, तो इनको हमने तीन जगहों में डिवाइड करना है। एटीन, 13 और 18, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ पे मार्कर लगा देते हैं, हम मार्कर लगा देते हैं, 2 मार्कर लगा लेते हैं ताकि आसानी रहे कि कहाँ से हमने डिक्रीज करना है। 18 गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं 18 गिन रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, डबल गिने हैं 9 मीन्स 18, यहाँ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद 18 यहाँ से गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब यहाँ लगेगा। तो बीच में हमारे पास कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 12 और 1 13, ठीक है। तो अब हम ये इनको सीधा सीधा बनाएंगे यहाँ से, यहाँ तक मैं 18 जो फंदे हैं वो पूरे मैं यहाँ सीधे बना के यहाँ तक आती हूँ, ठीक है, ये मार्कर तक। अच्छा ये देखें 18 सीधे बुन के मैं आ गई हूँ, और इसको हम स्लाइड करेंगे ऐसे। अब हम जब 13 जो फंदे हैं इनको हमने एक सीधा एक उल्टा बनाना है, ठीक है। पहला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, आखिर में भी सीधा में मिला है, ठीक है। अब इसको हम स्लाइड कर लेंगे ऐसे, और ये जो 18 फंदे हैं इनको मैं सीधा राइट साइड से सीधा बना के और रॉन्ग साइड से सीधा बना के यहाँ तक आती हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखेंगे मैं यहाँ से 18 फंदे सीधे बुन के और उल्टी साइड पे सीधे बुन के मैं इधर आ गई हूँ मार्कर के पास। मार्कर को स्लाइड करेंगे। अब हमें जो जैसा नज़र आ रहा है उनको हम वैसे बनाएंगे। जैसे हमें पहला जो है वो हमें उल्टा नज़र आ रहा है, उसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये 13 फंदे जो हैं जो जैसा नज़र आ रहा है वैसे बनाना है। फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, ये मैंने 13 फंदे बना लिए हूँ जैसा नज़र आ रहा था वैसे, ठीक है। तो अभी ये 18 फंदे सीधे बना के फिर यहाँ से सीधे बना के मैं इस साइड पे आती हूँ, सामने फ्रंट साइड पे, ठीक है।
देखिए ये मैं सामने फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। अब ये भी 18 मैं सीधे बुन के यहाँ तक आती हूँ मार्कर तक, ठीक है। ये 18 मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब मार्कर आ गया है, इसको स्लाइड करेंगे। अब ये देखिए पहला हमें सीधा नज़र आ रहा है, इसको भी अभी हमने इस तरह सीधा उल्टा ही बनाना है। अभी डिक्रीज़ नहीं शुरू किया हमने, सीधा सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाना है, जैसे बॉर्डर नहीं बनाते। तेरह फंदे मैंने बना लिए हैं। अब ये जो 18 फंदे मैं सीधा बना के और उल्टी तरफ से सीधा बना के मैं आती हूँ, फिर जॉइन करती हूँ आपको। ठीक है, मैं 18 फंदे जो उल्टी तरफ सीधे तरफ से तो सीधे बनाए ना मैंने, और उल्टी तरफ से भी सीधे बना के मैं यहाँ मार्कर्स तक आ गई हूँ। अब जो हमें जैसा नज़र आ रहा है ये 13 फंदे वैसे हमने बनाने हैं। पहला हमें उल्टा नज़र आ रहा है, हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद फिर सीधा इसे सो ऑन इस तरह बनाना है आपने, ठीक है। सारे फंदे बना के ये 18 फंदे सीधे बना के फिर मैं यहाँ से भी सीधे बना के मार्कर तक आती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस लाइन को छोड़ के जो हमने सीधी 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 बनाई थी इसको छोड़ के, बाकी ये दो जो लाइन हैं ऊपर ये शो करती हैं कि हमने 4 सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। इस बॉर्डर के भी अंदर जो हम बना रहे हैं सीधा उल्टा, और साइड की 2 जो है हमने रिजेस मुकम्मल कर ली हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने डिक्रीज़ करनी है, यानी हमने 4 लाइन जब मुकम्मल हो जाएँ, ये शो करता है कि हमें 4 लाइन मुकम्मल करनी है, तो फिर हमने डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो ये अब मैं बताती हूँ डिक्रीज़ कैसे करनी है। इसको आप ऐसे हटा लें, और ये देखें ये पहला सीधा आ रहा है और फिर आगे उल्टा है, तो आपने पीछे के लूप से ये बैक साइड से आपने दोनों का एक करना है ऐसे, ठीक है। एक सीधा और उल्टे का आपने 2 का एक करना है। फिर आपने फिर सीधा उल्टा आया है, आपने फिर बैक लूप से 2 का एक करना है। फिर सीधा उल्टा आ रहा है, बैक लूप से आपने 2 का एक करना है। 13 फंदे आपने इसी तरह करने हैं, यानी 12 फंदे हम 2 का एक करेंगे, और एक जो आखिर में जो है ना वो हमने उल्टा बुन लेना है, सॉरी सीधा बुन लेना है, क्योंकि वो सीधा आएगा। तो कितने अब हमारे पास फंदे रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आखिरी सीधा आया है, इसको आप सीधा बोल लें, ठीक है। अब हमारे 7 फंदे, पहले 13 थे अब 7 रह गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हमारे। अब ये सीधी पूरी लाइन करके और पीछे से भी सीधी मैं लाइन करके तो मैं फिर इस साइड पे आती हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ से सीधी लाइन करके, तो यहाँ से भी सीधी लाइन करके इधर उल्टी साइड पे आ गई हूँ, ये रॉन्ग साइड पे हूँ। इसको हम स्लिप करेंगे, तो अब हमने ये जो 7 फंदे हैं हमने सारे उल्टे बुनने हैं, यानी हमने इनको पर्ल करना है, ठीक है। अब आपने इसको भी स्लिप करके और यहाँ से ये सीधी लाइन करके, यानी आपने एक नेट करके यहाँ से सीधी लाइन करके ये नेट करके मैं फिर यहाँ पे फ्रंट साइड पे इस मार्कर से पहले आती हूँ। देखिए मैं ये पीछे से भी सीधी लाइन करके यहाँ से भी सीधी लाइन करके रो करके आ गई हूँ। अब इसको स्लिप करेंगे, अब हम फिर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। हर सीधी लाइन पे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इनका ये 2 का जो है इनका 2 का एक करें ऐसे, फिर 2 का एक,
फिर 2 का 1, 3 हो गए और ये आखिरी सीधा 4 हो गए अब हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि ये सारी लाइन सीधी बना के, इधर से सीधी बना के, और ये जो 4 फंदे हैं इनको उल्टा बना के पर्ल करके ये सीधी लाइन करके और सीधी लाइन करके फिर मैं आती हूँ आपके, फिर हम आगे फिर डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा देखिए, ये पीछे से पर्ल करके ये बीच में जो हमारे 4 फंदे हैं और ये सीधी सिलाई करके और ये सीधी रो करके मैं फिर इधर सामने फ्रंट साइड पे हूँ। अब फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये जो 4 है इनको आपने 2 का 1 करना है, दोनों को 2 का 1 कर लिया, 1, और ये अब इसको भी मिला लेंगे हम साथ, इसको 2 का 1 हो गया। अब 2 फंदे हमारे रह गए हैं ये, और इनको हमने जो ही रहने देना है। अब ये मैं पूरी सीधी सिलाई करके और ये सीधी सिलाई करके और यहाँ से ये 2 उल्टे बुन के और ये पूरी पीछे से सीधी सिलाई करके यहाँ मैं फ्रंट पे आती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखें, मैं पीछे से सीधा ये करके बीच में 2 उल्टे बना के और यहाँ से सीधे बना के फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये डोरी के लिए जाली बनानी है ये। ठीक है, ये बनाएंगे तो इसका क्या ये देखें तरीका। अब हमारे पास 38 फंदे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीडल पे 38 फंदे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ये 2 जो है ना इनको हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ऐसे पीछे बैक लूप से। ठीक है, ऐसे। फिर आपने आगे यार्न वर्क करना है। फिर आपने बैक लूप से 2 फंदे जो हैं वो से आपने 2 फंदे करके आपने करता जाना है इनको। यहाँ पे हम जाली डलती जाएगी साथ साथ। ठीक है, फिर आपने धागा आगे करना है और पीछे बैक लूप से आपने 2 का 1 करना है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारी रो करनी है आखिर तक। ये बीच वाले फंदे हैं आपने उनको भी साथ ही अब बुनना है, 2 का 1 करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो है वो जाली डालते हुए यहाँ तक एंड तक आ गई हूँ। अब हम पलट जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो हमने सारी जो है वो रो सीधी बनानी है। ठीक है, और जो हमने जानवर्स की वो भी सीधे बनाने हैं। ये जो जान होगा ना इसको भी सीधा बनाएं। तो ये मैं पूरी रो आपको सीधी बना के एंड तक फिर मैं सामने आती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने पीछे से भी सीधी रो बना के मैं इधर फ्रंट पे आ गई हूँ। हमारी देखें जाली मुकम्मल हो गई है। ये देखें, यहाँ डोरी डालेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने 6 रोज़ ऊपर बनानी है। ठीक है, तो ये बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फिर हम बाइंड ऑफ करेंगे सीधी तरफ से और सीधा ही बाइंड ऑफ करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए हमारी 6 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं। 6 रिजेस मुकम्मल हुई हैं। इट मीन्स कि ये जो गार्टर स्टिच की रिज आपको पता है 2 सिलाइयों से ये हमारी मुकम्मल होती है। तो मैंने ये 12 सिलाइयाँ की हैं। ठीक है, यहाँ इस जाली को बनाने के बाद जो हमने सीधी सिलाई बैक साइड से की थी उसको छोड़ के ये देखें 6 हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसे बाइंड ऑफ कर लें या ऐसे कर लें आप। पीछे बैक लूप से आप 2 का 1 करते जाएं ऐसे। तो ये सारी जो है रो मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ, यानी बाइंड ऑफ करके। ठीक है, इस तरह ये बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बाइंड ऑफ कर दिया पूरा।
तो अब हम इसको यहाँ थोड़ा सा सीना सी के दिखा देती हूँ। हम सामने से हम इसको उल्टा नहीं करेंगे, आप चाहे उल्टा से कर लें, लेकिन मैं आपको पता है ये गार्टर स्टिच को आराम से बाहर से हम सी सकते हैं। तो ये जो एंड पहला वाला फंदा है ना, इसमें आप डालें, ये जो पहला वाला फंदा है ये, और जितनी रिजेस है ना इनको आपने पिक करते आना है। इसका एंड पे जो यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर लें एक दफ़ा। अब ये देखें ये रेज आ रही है, ये लाइन आ रही है, तो आपने यहाँ से पिक करना है ये, और एक यहाँ से ये ऑपोजिट जो है ये पिक करना है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने ये जो लाइन आ रही है इसको आपने यहाँ से ये पिक करना है। ये लूप सा जो बना है, ये जो एक बम्प सा बना हुआ है ये, ठीक है। और इस तरह आपने सारा सीते चले जाना है। तो ये मैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से इस धागे से सी के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैंने सारा सी लिया, ये देखेंगे सारा सी के ये भी सी लिया। तो ये मैं एंड पार्ट आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये जो गुलाई आ रही है यहाँ पे, हमने इसको कैसे सीना है। आपने यहाँ से ऐसे, और ये जो फंदे हैं चेन से बनी हुई है, इनमें से आपने इनको धागे सुई को ले जाके ये देखेंगे ऐसे उड़ा लें, ऐसे। और फिर इनको कस लें ऐसे, देखें ये ऐसे फूल सा बन जाएगा, ठीक है। अब आप सुई नीचे ले जाएं, और यहाँ पे आप नॉट लगा दें। देखिए हमारी प्यारी सी बूटी बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं आपकी डोरी बनानी सिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी बूटी बन के तैयार है। तो ये डोरी मैंने डाल दी है इसके अंदर, तो ये ऐसे देखिए बन के तैयार होगी बूटी ये। तो इसकी मैं आपको बताऊँ इसकी कितनी सीएम में लेंथ है इसकी बूटी की। ये देखें 3 इंचेस बनती है, लेकिन हमारे 8 सीएम है। ये एक 0 to 3 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए बिल्कुल, इसके बेबी के फूड के लिए बिल्कुल मुनासिब है। 8 सीएम, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो इसकी 5 सीएम यानी 2 इंचेस है। तो ये हमने प्यारी सी डोरी बना के लगा दी है। इसमें आप रिबन भी डाल सकते हैं जैसे आपकी ख्वाहिश हो। तो अब मैं आपको ये डोरी बनानी सिखा देती हूँ, बड़ा इजी है। मैंने पहले भी अपने चैनल पे सिखाई हुई है, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ कैसे शुरू करनी है इसको। तो इतना सा आप शुरू करके धागे 2 आप बस में फंदे डाल लें, और ये सिलाई लें जो दोनों तरफ से ओपन होती है, ओपन एंडेड जो हमारी ये सिलाइयाँ हैं। तो अब आपने इसको बुनना है, सीधा 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 बुनते जाना है। धागा तक खींचें इसको, और ये 12 नंबर की सिलाई है मेरी, देखें ऐसे, ठीक है। अब आपने चूँकि अगर यहाँ से बंद है तो फिर आपने इन फंदों के इस पर सिलाई उतार लेना है, और अगर यहाँ से बंद ओपन है तो आपने स्लाइड करके इसको
इस साइड पे ले आना है, धागा हमारा पीछे ये देखें बैक साइड पे ये है, आपने फिर इसको सीधा बुन लेना है। आपने पलट के नहीं बुनना है इसको, बस इसको आपने स्लाइड करते आना है, ठीक है, ऐसे। ये खिंसा बनती चली जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा और मैं दिखा देती हूँ आपको, धागा हमारे पीछे है, इसको नीचे से ऐसे पकड़ के रखें और इसको सीधा सीधा बुनते जाएं। 2 फंदों का आपने, अब अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट होता, बड़े बच्चे के लिए हम बूटीज़ बनाते तो हम शायद 3 फंदे डाल लेते, लेकिन चूँकि छोटी बेबी का है इसे 2 फंदे डालेंगे। देखिए ऐसा बन रही है ये। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये डोरी बन के तैयार हो गई है। एक तरफ से धागा मैंने इंसर्ट कर दिया है, तो दूसरी तरफ से अभी नहीं किया, लेकिन मैं आपको इसको बता देती हूँ कि कितनी इंचेस है ये लॉन्ग। तकरीबन देखें 22 इंचेस लॉन्ग है, ठीक है, 56 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अब आपको इसको मैं अंदर करके दिखा देती हूँ। ये देखें इससे इसको ऐसे यहाँ से आप लें, फिर दोबारा पलट जाएं और बस इस तरह 2 दफ़ा इसको स्टिचेस लेके तो काट दें। अब चाहे तो आप इसमें मोती डाल लें, चाहे तो आप इसको ऐसे करके गांठ भी दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं दी हुई, इससे ज़्यादा नीट लुक नहीं आती इतनी। देखिए इसको जो भी आपको फालतू नजर आए इसको आप काट दें। तो इसमें मैं डोरी डाल के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी दोनों बूटीज़ बन के तैयार हो गई हैं, कितनी क्यूट बन के तैयार हुई हैं। तो चलें आप भी बनाएं इसको, और मेरे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर भी करें और बेल आइकॉन को दबा भी दें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सारी जो मिलती रहें, और नई जो है मैं सारे जो प्रोजेक्ट बनाऊँगी। इसके बाद अब मैंने इसके कैप बनानी सिखानी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सिखाऊंगी, और डिफरेंट कैप होगी, वो हमारी बॉनेट होगा, ठीक है। ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत बेबी बूटीज़ तैयार हो गई हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय देन, सी यू इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट।